अगर कोई तारीफ के काबिल है तो उसकी तारीफ होनी ही चाहिए, फिर भले ही वो अपना हो या बेगाना। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी हमारी और आपकी जिंदगी को आसान बनाया। ये बात दूसरी है कि कभी आपसी बातचीत में उन आविष्कारों का जिक्र नहीं आया। तो चलो मैं चाहती हूँ आपको बताना। फारसी सभ्यता, जिसको पुराना ईरान भी कहते हैं, दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जहाँ लोगों ने मिलकर रहना सीखा। फारसी लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें ढूंढी जिन्होंने हमारी और आपकी जिंदगी को आसान बनाया। चलो अब शुरू करते हैं उन बातों को बताना। सबसे पहले बात करते हैं मानवाधिकार की। दुनिया में सबसे पहले मानवाधिकारों की बात फारस के राजा साइरस ने की थी। 534 ईसा पूर्व में उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन पर लोगों के अधिकारों को लिखा, जिसे साइरस सिलेंडर कहा जाता है। ये सिलेंडर वर्तमान में लंदन के म्यूजियम में रखा गया है। अब बात करती हूँ डाक सेवा की, जिसे चापर खाना कहते हैं। ईरान ने दुनिया की पहली डाक सेवा की शुरुआत की थी, जिसे चापर खाना कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ कहते थे ना कि कबूतर संदेश लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी तरह से कहा जाता है ईरान ने दुनिया की पहली डाक सेवा शुरू की थी, जिसे चापर खाना कहा जाता था। राजा साइरस ने इसकी नींव रखी थी और दयारस महान ने इसे 2500 किलोमीटर दूर तक फैलाया था। चापर वो लोग थे जो घोड़े पर बैठकर संदेश पहुंचाते थे। ये घोड़े आज भी आपने पहाड़ी स्थानों पे देखे होंगे, जहाँ लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो उन घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। देखे होंगे आपने, अब ना देखे हो ऐसा हो नहीं सकता। जैसे कश्मीर जैसे और भी ऊंचाई वाली जगह हैं, वहाँ पे घोड़ों और खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये शायद परंपरा वहीं से आई होगी, ऐसा मुझे लगता है। प्रैक्टिकली कहाँ से आई ये तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। चलो हाँ, मैं बात करी थी ईरान ने जो हमको दिया, तो मैंने बता दिया डाक सेवा के बारे में, मानव अधिकारों के बारे में। तो अब बताती हूँ आपको पहले फ्रिज के बारे में, जिसको यकचाल कहा जाता है। प्राचीन ईरानी लोगों ने दुनिया का सबसे पहला फ्रिज बनाया था, ऐसा कहा जाता है, जिसे यकचाल कहते हैं। यक मतलब बर्फ और चाल मतलब गड्ढा। ये अंडाकार मिट्टी की इमारत होती थी, जहाँ पर बर्फ के साथ खाने का सामान ठंडा रखा जाता था। जैसे गांव देहात में आज भी आपने देखा होगा, उपले बना के रखे जाते हैं स्टोर करके, ताकि वो बारिश में भीगे नहीं, खराब ना हो, तो जलावन के काम आ सके। इसी तरह से वहाँ खाने को स्टोर करके रखा जाता था, जैसे आज कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो मैं बात करी थी पहले फ्रिज के बारे में, जिसको यकचाल कहते हैं। यह तो बात होगी। अब एक और बात के बारे में बताती हूँ, बीजगणित के बारे में। मूसा अल ख्वारिज़्मी फारसी के गणितज्ञ थे, जिन्होंने अलजेब्रा की खोज की थी। एल्गोरिदम जैसे शब्द उन्हीं के नाम से निकले हैं। आज भी आपने सुना होगा कि यूट्यूब सुना ना, यूट्यूब एल्गोरिदम। तो ऐसा कहा जाता है कि एल्गोरिदम जैसे शब्द उन्हीं के नाम से निकले हैं। उन्होंने इसे एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया था, अलग विषय के तौर पर पढ़ाया था। अब बात करती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की। ऐसा कहा जाता है कि जकरिया रजी नाम के फारसी वैज्ञानिक ने सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कोहल की खोज की थी। उन्होंने इसे खनिज पदार्थों की भाप से निकाला था, जिसको बाद में यूरोप के वैज्ञानिकों ने आजमाया था। आज ये एसिड बैटरी, सफाई और कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि तब से लेकर आज तक बहुत सारे R&D होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो अब बात करती हूँ कनात प्रणाली की। सूखे इलाकों में उस समय जब पानी की दिक्कत होती थी, तो पानी को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए फारसियों ने कनात प्रणाली बनाई थी।
ये एक भूमिगत सुरंग होती थी जिसका एक सिरा कुएं से जुड़ा होता था। इसके जरिए जो पानी इधर से उधर आता था तो वो पानी खेती करने और पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यजद शहर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो अब बात करती हूँ गिटार की। उस जमाने में इसको लूट कहते थे। ये गिटार उसका पूर्वज है, मतलब ये जो गिटार है लूट का पूर्वज है। तो जो आज का गिटार है ये फारसी वाद्य यंत्र लूट से प्रेरित है। जरियाब दराब गारी ने इसे स्पेन तक पहुंचाया। जो तार शब्द हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि ये खुद एक फारसी का शब्द है जिसका मतलब है स्ट्रिंग। धीरे धीरे यूरोप में ये गिटार बन गया। अब बात करती हूँ आधुनिक चिकित्सा की। इब्न सीना यानी एविसेना फारसी डॉक्टर, वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 13 वर्ष की उम्र से ही ये अध्ययन शुरू कर दिया था, मतलब इलाज के लिए, डॉक्टर मतलब पेशेंट के इलाज के लिए। और 18 साल की उम्र में आते आते इन्होंने लोगों का इलाज शुरू कर दिया था। उनकी 2 प्रमुख किताबें दी कैनन ऑफ मेडिसिन और बुक ऑफ हीलिंग आज भी कई मुल्कों में पढ़ाई जाती है। अब बात करती हूँ बाजार प्रणाली की। ऐसा कहा जाता है आज से 4000 साल पहले ही ऐसे बाजार थे जहाँ पर न सिर्फ खरीद फरोख्त के लिए लोग आते थे, बल्कि वो जगह सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भी केंद्र बिंदु थी। जैसे हमारे यहाँ आज मल्टीप्लेक्स होते हैं ना, कुछ शायद वैसा ही रहा होगा, ऐसा मेरा इमेजिनेशन कहता है। तो इस हान को दुनिया का पहला मल्टीपर्पज शॉपिंग सेंटर कहा जाता है। यहाँ मस्जिद, बाथरूम, कैफे और दुकानों का एक पूरा नेटवर्क था। अब बात करती हूँ पोलो की। आपने सुना होगा, एक फेमस सा गेम है आज जिसे हम पोलो कहते हैं। 600 ईसा पूर्व फारस से ये शुरू हुआ था। ये सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए खिलाया जाता था, यानी ये गेम था एक तरह का। तो ये दुनिया का पहला ऐसा गेम था जिसमें एक टीम होती थी, ऐसा कहा जाता है। और बाद में ये पूरे विश्व में फैल गया। इसको टीम बनाकर खेला जाता है, ये तो आपने सुन ही लिया होगा। और पोलो के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको मिल जाएगा, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। बाकी मोटी मोटी बातें थी जो शायद आपको नहीं मालूम थी, मैंने आपको बताई। आपको कितनी समझ आई कमेंट करके बताएं। दुआओं में अपनी मुझको भूलना चाहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।